ये दायां बायां हो चलेगा, मैं भी आपकी जगह होता, सवाल होता, मैं भी फंस जाता। ध्यान से इधर सुनिए, बड़ा खूबसूरत जलसा हो रहा है। मैं तो आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये जलसा दियालपुर से मघेली से अच्छा हो रहा है। मघेली में क्या है, तुम चलो मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पीछे, तुमको ज़्यादा देर तक बैठने नहीं दूंगा, ये होता था। लेकिन आप इत्मीनान से बैठे हैं, लोग आपको इत्मीनान से सुना रहे हैं। अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमाए, इसकी बरकत से उन जलसों को भी कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूँ। दुनिया में डायरेक्ट ताल्लुक़ अल्लाह से एक ही चीज़ का है। डायरेक्ट ताल्लुक़ दुनिया में एक ही चीज़ का अल्लाह से डायरेक्ट ताल्लुक़ है। आप कहेंगे खाना काबा, नहीं, खाना काबा से भी बढ़कर के वो चीज़ है, आज भी मौजूद है, हर घर के अंदर मौजूद है, हर मस्जिद के अंदर मौजूद है। डायरेक्ट उसका अल्लाह से ताल्लुक़ है। और खाना काबा से बढ़ करके है। खाना काबा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुआ, क़यामत तक ख़त्म नहीं होगा। आप कहेंगे वो कौन सी चीज़ है? वो अल्लाह का कुरान है। अल्लाह का कुरान खाना काबा से भी बढ़ करके है। खाना काबा मखलूक है और कुरान अल्लाह की सिफत है। जैसे अल्लाह बाकी, उसी तरह अल्लाह का कलाम बाकी। एक आदमी की शादी हो गई, 1 साल हो गया बाल बच्चा नहीं, 2 साल हो गया बाल बच्चा नहीं। लोगों ने कहा यार तू कैसा मर्द है, शादी हो गई, कैलेंडर छप ही नहीं रहा। अब बेचारा मुंह छुपा करके चल रहा है कि कितने को कहाँ कहाँ से जवाब दूँ। कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, हाथ उठा करके दुआ मांगा, मेरे परवरदिगार कितने लोगों से मुंह छुपाता फिरूं, बेटा ना दो सही, एक बेटी ही दे दो। वादा करता हूँ जब उसकी शादी होगी उसको रुखसत करूँगा, दुनिया की हर दौलत दे करके भेजूँ। कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, अल्लाह ने बेटी दे दिया। जब वो बेटी जवान हुई, शादी का वक्त आया, उसकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं। परेशान हुआ, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास आए। हज़रत गज़ब हो गया, अल्लाह से वादा किया था बेटी को रुखसत करूंगा, दुनिया की हर दौलत दे करके भेजूंगा, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। कह रहे बेवकूफ़, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास मौजूद है। कहा हुजूर रुपया पैसा नहीं है, चांदी सोना नहीं है, ज़मीन मकान नहीं है। कहा कुरान की दौलत तुम्हारे पास मौजूद है। जब बेटी रुखसत होने लगे तो कुरान को साथ में रुखसत कर दो, अल्लाह का वादा पूरा हो जाएगा। कुरान के मुकाबले में दुनिया की कोई दौलत नहीं हो सकती। बच्चा पढ़ रहा था मकतब में, लाइट चली गई, बच्चा झूल झूल करके पढ़ रहा है, उस्ताद पंखा झेल रहा है। क्या मज़ा आ रहा भाई, बच्चा झूल झूल करके पढ़ रहा, उसको मज़ा आ रहा है, उस्ताद को पंखा झेलने में मज़ा आ रहा। घूम करके उधर जा रहा है, बच्चा को पंखा की हवा देते हुए, फिर इधर आ रहा है। बादशाह आया, उसने देखा वाह क्या शानदार कुरान की तालीम हो रही है, खुश हुआ, 10,000 सोने के सिक्के उस उस्ताद को दे दिया। उसने बाप जन्म में सोने का सिक्का नहीं देखा था, 10,000 सोने के सिक्कों को कभी नहीं देखा था। देखते ही क्या बोला, हुजूर मैंने कौन सा कारनामा किया है, इतना बड़ा इनाम दे दिया। कहा निकल जाओ मेरे मदरसे से, तुमको इस मदरसे में पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। कुरान के मुकाबले में तुमने 10,000 सिक्के को बड़ा समझा, तुम कुरान पढ़ाने के लायक नहीं हो। आप देखेंगे मस्जिद जाइए, एक मुसल्ला होता है चटाई वाला मुसल्ला, पीछे बिछा हुआ होता, आधा फटा आधा सही, आधा फटा आधा सही। और दूसरी तरफ देखिएगा रेशमी मुसल्ला, एक नहीं डबल, डबल नहीं ट्रिपल। वो मुसल्ला किसके लिए होता है? इमाम साहब के लिए होता है। इमाम एक ही हैं, लेकिन इमाम का स्पेशल मुसल्ला कितना है? मुसल्ला 3-3 मुसल्ले। मुक्तदी के लिए चटाई, इमाम के लिए रेशमी मुसल्ला। इमाम की अज़मत में अलग से खूबसूरत मुसल्ला, रेशमी मुसल्ला आगे बिछाया जाता है। लेकिन उस इमाम से बढ़कर के कुरान है, कुरान के बदन पर कोई कपड़ा नहीं है। मुसलमानों ने कुरान का क्या हाल कर दिया। एक बात और याद रखिए, बर्नार्ड शॉ अमेरिका का अफसाना निगार है, उसने 2 जुमले ख़तरनाक बोले। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपको सुना रहा। उसने कहा इस्लाम से बड़ा कोई मज़हब ही नहीं और मुसलमान से बुरा कोई आदमी ही नहीं। बड़ा अजीब मालूम हुआ भाई, एक तरफ तो तारीफ़ कर रहा है, दूसरी तरफ तौहीन कर रहा है। बोला भाई क्या मामला है, समझा नहीं। कहा मुसलमानों के पास कुरान की दौलत मौजूद है, ये कुरान पर अमल नहीं करता, इसलिए मुसलमान से बढ़ कर के बुरा कोई आदमी इस दुनिया में नहीं। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अखबार रोज़ पढ़ेंगे, कुरान कभी कभी। खैर माशाल्लाह डिस ब्रेक मार दिया, यहाँ आपने मेरा दिल खुश कर दिया।
कि आप दिलो दिमाग से मुकम्मल तैयार होकर के सुन रहे हैं। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके बच्चे को कुरान की दौलत से मालामाल फरमाए। इस सहीफ़े की सहीफ़ों में निराली शान है, इसके हर हर लफ्ज़ में इरफान ही इरफान है। बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग। बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग। बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग। बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग। बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग। आंधियों तुम आज़मा लो, सामने मैदान है। आंधियों तुम आज़मा लो, सामने मैदान है। सीरत के हवाले से पांचवा पैगाम, आधा से ज़्यादा जलसा निकल चुका, थोड़ा सा जलसा बाकी है। हाथी पास हो चुका है, दुम फंसी हुई है, इंशाल्लाह एक झटके में पास हो जाएगी। कौम का बच्चा मदरसे में, अपना बच्चा स्कूल में होगा, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। यहाँ आकर के फंसे, कुछ लोग पेशानी तक ला करके खुजला रहे। ये खुजली नहीं है, ये गड़बड़ किया है। ध्यान से सुनिएगा, चौथा पैगाम बड़ी तेज़ी के साथ आ रहा है और निकल जाएगा। ये जो जिस वक्त आप बैठे हैं, ये जन्नती लोगों का वक्त है। इस वक्त में वो जाग करके अल्लाह से दुआ करते। अल्लामा इकबाल इसी वक्त जागा करते थे और जाग करके अल्लाह से क्या कहते थे, आपको सुनकर के हैरत होगी। मेरे परवरदिगार, मेरा हिसाब मत लेना। अगर हिसाब लेना तो नबी के सामने मत लेना। नबी अगर मेरे गुनाह को देखेंगे, नबी का सर नीचा हो जाएगा। मैं अपने नबी के सर को नीचा नहीं देखना चाहता। ये कबूलियत की घड़ी है। इस वक्त में शाह अब्दुल कादिर जिलानी जाग रहे और अल्लाह से दुआ करते, मेरे परवरदिगार मेरा हिसाब लेना तो मुझे अंधा कर देना। मेरा जब हिसाब लेना तो मुझे अंधा कर देना, ताकि मैं अपनी आँख से नबी को देख करके अपने गुनाह पर शर्मिंदा होता हुआ ना देखूं। मुझे अंधा खड़ा कर देना, ये मुझे मंजूर है। नबी को मेरे सामने शर्मिंदा मत कर। तीसरे नमूने को आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ये चैनल वाले हैं, जानते हैं, इसका राज सुनाने के लिए जा रहा हूँ। ये जितने सारे चैनल वाले हैं, ये समंदर में गोता लगाने वाले लोग हैं। मोती मिल गया, काम बन गया। इनकी किसी एक वीडियो वायरल हो गई, इनका मुकद्दर संवर गया। ये इतने सारे चैनल वाले आपके सामने जो नज़र आ रहे हैं, इनका मुकद्दर बन जाता है। इनके लिए भी आप दुआ कीजिए, चूँकि ये हमारी आवाज़ को पूरी दुनिया में पहुँचाते हैं। अल्लाह इनको मुकद्दर का सिकंदर बनाए। ध्यान से सुनिएगा, दिल्ली की जामा मस्जिद है और करीम होटल आपने देखा है, करीम होटल आपने देखा है। उसी गेट पर एक भिखारी बैठा हुआ है। अंग्रेज़ आ रहा था जामा मस्जिद को देखने के लिए, उसका बटुआ गिर गया। उसने उसको पकड़ा और उस अंग्रेज़ को ढूंढना शुरू किया। 4 महीने गुजर गए, वो नज़र नहीं आया। जब उसके बाद वो नज़र आया तो उस अंग्रेज़ से कहा कि आपका बटुआ गिर गया था, मैं आपको दे रहा हूँ। उस अंग्रेज़ ने कहा, तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, ये बटुआ अगर रख लेते तो तुमको ज़िंदगी भर भीख मांगने की नौबत नहीं पड़ती। इस बटुए में इतना पैसा था कि 17 नस्ल तर जाती। उस अंग्रेज़ ने पूछा उस फ़कीर से कि तुम इतने बड़े भिखारी होने के बावजूद मेरा बटुआ क्यों वापस कर रहे हो, इसकी वजह तो बता दो। उसने कहा कि मैं नबी का उम्मती हूँ, तुम हज़रत ईसा के उम्मती हो। तुम्हारा बटुआ अगर वापस नहीं करता तो अल्लाह की अदालत में तुम्हारा मुकदमा हमारे ख़िलाफ़ होता। तुम्हारे नबी के सामने, हमारे नबी के सामने जब ये साबित होता कि ये भिखारी चोर था, तो मेरे नबी का सर झुक जाता। मैं अपने नबी के सर को झुकता हुआ नहीं देख सकता। एक काला आदमी देखेंगे, उसके होंठ बहुत मोटे होते, होंठ बहुत मोटे होंगे और उसके बाल बड़े कर्रे होते, सीधे नहीं होते। और जिसका बच्चा ज़्यादा काला होता, उसकी माँ ज़्यादा साबुन लगाती।
72 मरतबा साबुन लगाती है किसी तरह ये कालिया गोरा हो जाए, लेकिन वो साबुन तो काला हो जाता है लेकिन वो कालिया गोरा नहीं होता। लेकिन कुर्बान जाइए उस माँ के ऊपर, वो उस काले को भी चांद से बढ़कर के समझती है। काले सहाबी थे, आईना लेकर के, कंघी लेकर के बाल को सीधा करने लगे कि नबी का जो सर था बीच में मांग थी, दाईं तरफ का बाल दाईं तरफ, बाईं तरफ के बाल बाईं तरफ, बीच में मांग निकालते थे। उन्होंने किताब में पढ़ा था, सुना था, और अब उन्होंने सोचा, नबी के सर को देखा था, उन्होंने सोचा कि हम बीच में मांग निकालते हैं। अब पसीना छूट गया, बाल कर रहे थे, सीधे नहीं हुए, मांग नहीं निकली। बीवी ने कहा कि कौन से काम में पड़े हो, तुम्हारे बाल कर रहे हैं, मांग कभी नहीं निकलेगी। गुस्सा आया, लोहे की सलाख चूल्हे में डाला, जब वो सुर्ख हो गई टोपी हटा करके सर पर रख लिया, ले अब कैसे मांग नहीं निकलती। बाल भी जल गए, खाल भी जल गई, जख्म लग गया। बीवी ने कहा ये कौन सा काम दूसरा कर दिया, ज़ख़म लगा दिया। उस आशिक़ रसूल का जवाब सुनिए, अल्लाह ऐसा इश्क़ रसूल से हम सबको अता फ़रमाए। उस आशिक़ ने कहा कि जब तक ज़ख़म है तब तक गम है, खुशी इस बात की है कि आज के बाद मेरा सर नबी के सर से मिल गया। आपको चैलेंज करता हूँ मैं, अपने बिहार फुलडोबी से आप चलिए पंजाब तक, किसी भी पंजाबी को आप ऐसा नहीं देखेंगे कि दाढ़ी ना हो, पगड़ी ना हो। दिखाइए आप, दाढ़ी रखेगा ज़रूर, पगड़ी रखेगा ज़रूर। क्यों? सब कुछ छोड़ देगा लेकिन दीन धर्म को नहीं छोड़ेगा। और सरदार की तादाद हमसे कम है, लेकिन सरदार को इज्जत मिली है, हम जलील हो रहे हैं। क्यों? हमने नबी के दीन को लात से मारा, अल्लाह ने हमें जलील व खार कर दिया। उन्होंने दीन धर्म को दांत से पकड़ा, अल्लाह ने इज्जत की चोटी पर पहुंचा दिया। एक खूबसूरत बात याद रखिए, हमेशा हमेशा ज़िंदगी भर ये आपको काम आए। हमारा मुर्दा जब कब्र में दफन होता है तो कैसे दफन होता है? हम उसको चित नहीं लेटाते, करवट लेटाते, इधर की जो पीठ है उसको दीवार से सटा देते। अगर आपने चित लेटाया गुनाह होगा, जिन लोगों ने लिटाया उनको ज़्यादा गुनाह होगा। मुर्दे को कब्र में किस तरह लिटाना है? चित नहीं लेटाना है, बल्कि करवट लिटाना है, और पीछे की जो पीठ है उसको दीवार से सटा देना। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि चेहरा क़िबले की तरफ हो जाए, मुकम्मल चेहरा क़िबले की तरफ हो जाए, इसलिए ऐसा करते हैं। एक कफन चोर पकड़ा गया, उससे इब्ने रजब हम्बली ने पूछा, बेटे ये बताओ, मैं तुमको पुलिस के हवाले नहीं करूँगा, लेकिन एक राज बताओ, जब तुम कब्र खोदते थे, कफन को खींचते थे, तो मुर्दे का चेहरा किधर होता था? क़िबले की तरफ होता था कि नहीं? तो उसने कहा, मैं कसम खा करके कहता हूँ, 100 में सिर्फ 80 मुर्दा, 100 में सिर्फ 10 मुर्दे का चेहरा क़िबले की तरफ होता था, 100 में सिर्फ 20 मुर्दे का चेहरा क़िबले की तरफ होता था, 80 मुर्दे का चेहरा क़िबले की तरफ नहीं होता था। वो आए कि तो गज़ब हो गया। हर मुसलमान अपने मुर्दे को क़िबले की तरफ लेटाता है, उसका चेहरा क़िबले की तरफ कर देता है। बात क्या हुई कि मुर्दा अंदर गया, उसका चेहरा क़िबले की तरफ नहीं। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, हुजूर राज क्या है? तो जवाब दिया कि उन लोगों का चेहरा क़िबले की तरफ नहीं था जो ज़िंदगी भर नबी की सुन्नत से मुंह मोड़ते थे। अल्लाह ने मरने के बाद क़िबले से मुंह मोड़ दिया। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बुढ़ापे में दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, बिल्कुल सही जा रहा है। शादी के बाद दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, ये वो लोग हाथ उठा रहे हैं जिनको दाढ़ी है, तो वो कौन सी दाढ़ी रखेंगे? और वो लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं जिनको दाढ़ी है। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, दाढ़ी नहीं रखते हैं इसको गुनाह समझते रहिए, आपका ईमान सलामत रहेगा। लेकिन अगर दाढ़ी नहीं रखते हैं, दाढ़ी का मजाक उड़ाते हैं, आपका ईमान चला जाएगा। हाथ उठा करके मुझको वादा दीजिए कि दाढ़ी की तौहीन नहीं करेंगे, इसको गुनाह समझेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाजियों आओ, शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। हाजियों आओ, आबे ज़मज़म
तो पिया खूब बुझाई प्यासे, आबे ज़मज़म तो पिया खूब बुझाई प्यासे, आओ जो दे शह कौसर का भी दरिया देखो, आओ जो दे शह, कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं, कुछ भी पैगाम। बहुत खूबसूरत माहौल में ये आखिरी पैगाम, ये जलसे का खुलासा है जो आपके सामने रखने के लिए जा रहा